एपिसोड 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट होता है। मीको घर से निकलती है कहीं जाने के लिए और जाते जाते उसके पिताजी उसे घर जल्दी आने को बोल के बाय कर देते हैं। मीको बस पकड़ती है हाना से मिलने के लिए। अब वो अपनी सीट पे बैठे बैठे बार बार आगे वाली सीट की तरफ देखती है फॉर सम रीज़न। एंड अचानक से एक फ्लैशी सीन आता है जिसमें उसे सामने वाली सीट में अचानक से एक लड़की प्रकट हो जाती है और ये लड़की बार बार इम्पॉसिबल है ना, सो फनी, बस यही बोले जा रही होती है, जिसे देख मीको थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि बस में कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे वो बस में हो ही ना। और ओपनिंग स्टार्ट होती है इसके बाद एनीमे की। एंड आफ्टर इट वापस से सीन शिफ्ट होता है बस में मीको की तरफ, जहाँ पे पता लगता है कि एक्चुअली में वो स्ट्रेंज लड़की एक 4 सर वाला भूत होती है जो कि मीको के आसपास ही भटके जा रही थी बस में। एंड बार बार वही इम्पॉसिबल फनी वाली लाइन दोहराई जा रही थी। मीको थोड़ा होल्ड करने का ट्राई करती हुई क्योंकि उसका स्टॉप वैसे भी आने वाला था। बस वाला अनाउंसमेंट करता है कि नेक्स्ट स्टेशन इचियागा फ्रंट है, जहाँ पे मीको को भी उतरना था। पर जैसे ही मीको स्टॉप बटन पे क्लिक करने जा रही थी, ये भूत उस बटन पे अपना हाथ रख देती है, मगर मीको हिम्मत करके बटन दबा देती है। अब मीको बटन तो दबा देती है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आता है मीको उतरना भूल जाती है, या फिर कहो कि भूत के डर की वजह से जानबूझ के नहीं उतरती, उल्टा वो भूत उस स्टॉप पे उतर जाती है। बस जब वापस चलने लगती है तो एक फीमेल पैसेंजर किसी से फ़ोन पे बात करते हुए इम्पॉसिबल एंड फनी वर्ड यूज़ कर देती है, जिसे सुन के मीको की हालत ज़रूर ख़राब हो जाती है। खैर मीको की रोती हुई शक्ल देख वो पैसेंजर फ़ोन रख देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक कैफ़े की तरफ, जहाँ मीको बैठ के हाना का वेट करती है और इतने में ही कैफ़े में एक लड़का आ जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन में बात कर रहा होता है और उसी का वेट करने की बात कर रहा था। और एक फीमेल भूत होती है जो कि इस लड़के के पीछे घूम रही थी आई लव यू बोलते बोलते। अब वो लड़का मीको को देख के स्माइल कर देता है, जिसे ये फीमेल भूत इस तरह से समझ लेती है कि मीको शायद उस लड़के को पसंद कर रही थी और इस कारण ये भूतनी अग्रेसिव हो जाती है और मीको पे चार्ज करने लगती है। और यहीं पे मीको अपने लाइट यागामी वाला दिमाग यूज़ करके फ़ोन में एक बॉडी बिल्डर रेसलर का मैच लगाकर उसको एज अ क्रश शो करती है, जिसकी वजह से वो भूतनी शांत हो जाती है एंड मीको इस भूतनी को ट्रिक करने में कामयाब हो जाती है। मगर तभी हाना की एंट्री होती है और वो मीको को बुलाती है नाम लेके कि इतना टाइम में ये लड़का आ जाता है मीको पे लाइन मारने। मगर मीको होती है सख्त लौंडी और वो भूतों की तरह इस लड़के को भी इग्नोर मार देती है। इतने में ही लड़के की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिसके पीछे पीछे बहुत सारे मेल भूत भी होते हैं। और इन दोनों की सिचुएशन को देख के मीको बस यही सोचती है कि ये अब तो एक ही जैसे है। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ मीको और हाना दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। मीको ने एज प्लान कुछ प्रेयर बीट्स खरीदी होती है और हाना ने एक पिंक टेडी बेयर। इतने में मीको को याद आता है कि भूत हाना पे भी तो अटैक कर सकते हैं, जैसे कि एपिसोड 2 में हुआ था। याद है ना कि कहीं तुमने एपिसोड 2 ही नहीं देखा? अच्छा, एपिसोड 2 देखा है मगर एपिसोड 2 पे हमारी बनाई हुई वीडियो नहीं देखी। कैसे वीब हो यार, अभी जाके देखो, आई बटन शो हो रहा होगा। खैर, इसलिए मीको आधी मालाएं हाना को देती है पहनने के लिए। बदले में हाना उसे खाने का आइटम खिलाने के लिए बोलती है, जिसे खरीदने वो एक पतली गली से जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे भूत होते हैं। मगर मीको की माला की वजह से वो उसके पास भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इन भूतों में एक भूत होता है जो कि शायद किसी पुजारी का भूत था, क्योंकि उसके पास आते ही मीको की जो प्रेयर बीट्स थी वो टूट जाती है और मीको बुरी तरह शॉक हो जाती है। हाना मीको की टूटी हुई बीट्स को देखकर उन्हें रिप्लेस करवाने के लिए चलने को बोलती है, मगर हाना उस पुजारी वाले भूत से ना टकरा जाए यह सोच के हाना उससे आने से मना करने लगती है। पर फिर हाना देखती है कि उसका टेडी बेयर नीचे गिरा रहता है, जिसे मीको उठाने के लिए बोलती है, क्योंकि टेडी बेयर भूत के पैरों के पास गिरा था और वो नहीं चाहती थी कि हाना उस भूत से टकरा जाए। उफ, सो केयरिंग फ्रेंड, ऐसे दोस्त हमें क्यों नहीं मिलते। मीको और हाना पार्क में बैठ के अपनी स्ट्रॉबेरी वाली चीज़ खाते खाते बीट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि रिप्लेस करवाए या फिर नहीं खरीदे। और इतने में ही सीन शिफ्ट होता है इस रंग बिरंगे बाल वाली लड़की की तरफ, जो एपिसोड 2 में मीको के स्कूल के हॉलवे में दिखती है। अगर याद हो तो ये लड़की चुप चुप के भविष्य बताने वाली बुढ़िया की दुकान पर भी नजर आते हैं और वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मैं भी नेक्स्ट टाइम हाशी पकड़े सस्ती इटैची उचीना। खैर, ये बुढ़िया कस्टमर्स को फ्रॉड करती है पैसे कमाने के लिए और ये हमें दिख भी जाता है। इतने में इसी दुकान पे मीको और हाना पहुंचते हैं न्यू प्रेयर बीट्स खरीदने के लिए और ये सोचकर कि ये तो बच्चे हैं, ये बुढ़िया उन्हें एक सस्ती सी माला दे देती है
मगर जैसे ही मीको उस माला को हाथ में पहनती है वो टूट जाती है। और ये देखकर बुढ़िया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है मन ही मन में, क्योंकि अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में वो बुढ़िया भूतों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में जान चुकी होती है। एंड इसलिए वो मीको के पीछे पड़े इस पुजारी वाले भूत की धुंधली सी बॉडी देख पा रही होती है। और मीको को देख वो समझ जाती है कि मीको एक्चुअली उनमें से एक है जो भूत देख सकती है। मगर मीको की डिटर्मिनेशन देख वो बुढ़िया इम्प्रेस हो जाती है कि मीको कैसे बहादुरी से भूतों को इग्नोर कर रही है। इसलिए वो बुढ़िया मीको को सबसे पावरफुल माला देती है, जिसमें उसने अपनी तंत्र मंत्र वाली विद्या को पूरी तरह से यूज़ करके बनाया था। बट जैसे ही मीको वो माला पहनती है, कुछ ही सेकंड बाद वो पावरफुल गोल्डन माला भी टूट जाती है। और एक चीज़ जो ये बुढ़िया नोटिस करती है वो था हाना का ऑरा, जो कि देखने में काफ़ी चमकदार लगता है। लेकिन मन में बुढ़िया ये बोलती है कि ये एक्चुअली में कई चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, जो कि हाना का ऑरा है। और इसमें हम समझ सकते हैं कि शायद मीको के पीछे मोस्टली भूत हाना की वजह से ही पड़े हैं। वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा अगर वैसा है तो। लास्ट सीन दिखता है हाना और मीको दोनों घर जाते जाते ये बात करते हैं कि कैसे मीको पे प्रेयर बीट्स टिकते नहीं, तो शायद उसे प्रेयर बीट्स के बारे में भूल ही जाना चाहिए। मगर जो चीज़ सबसे शॉकिंग थी वो ये कि बावजूद प्रेयर बीट्स के टूटने वो पुजारी वाला भूत अब मीको के पीछे नहीं आ रहा था और वापस पहले वाली उस गली में ही जा चुका था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए खाओ पियो और हेंटा, मेरा मतलब एनीमे देखो। बाय।